नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस धरती के पौधे वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे की। पद्म पुराण, ब्रह्मावर्ता पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्राचीन कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर झलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा। तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में ज़रूर होती है। आप इसे रोज़ देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे ज़बरदस्त कारगर उपाय आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। शायद ही आपने किसी से पहले ये सुने होंगे। 24 घंटे में बदल जाएगी आपकी दुनिया। आप हर समस्या को तोड़कर तंत्र मंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वो धन की कमी हो, नज़र बाधा हो, शादी में आ रही रुकावटें हों, ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखे जय तुलसी मैया। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा माँ कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसा मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में अवतारित हुए, उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धता स्वतः आ जाती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब अपने चेहरे को देखने की बजाय तुलसी के पौधे को ज़रूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगे मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। मंजरी में बजरंगबली का वास समझा जाता है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, प्रभु श्री राम और हनुमान को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता। ऐसे में भोग वे स्वीकार नहीं करते। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह का रोग व्याधि नहीं आते। इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसकी पूजा की जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। ये भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर ले लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। सुख बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारिक लाभ भी प्रदान करते हैं, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। तो जानते हैं तुलसी के कुछ विशेष उपाय। परंतु उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंगबली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ, मोदक के साथ या फिर किसी भी मिष्ठान के साथ चढ़ाता है तो उसकी कोई भी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से जीवन में चल रही समस्या तत्काल दूर हो जाती है। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चनें आती हैं, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही जो भी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोलें। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं। इसके जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर अगर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में
आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयाँ आ रही है, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में ज़रूर डाल करना है। इसके जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी में इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, इस मिट्टी का तिलक लगाने से, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहित शक्ति बढ़ती है। लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह की जानकारी आप हज़ारों रुपए खर्च करने से भी नहीं मिलेगी। तो हम वीडियो में बताते हैं, वो ध्यान से सुनना और पूरी वीडियो ज़रूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। आगे इसके और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज़ तुलसी का एक पत्ता हमें ज़रूर खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन में सर्दी, खांसी, जुकाम, टीबी, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती। परंतु इसे निरंतर रखें, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होने लग जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज़ एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़ने नहीं जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़ के रखिए ताकि रविवार के दिन आपको पत्ता तोड़ना ना पड़े। वैसे ही अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और बिना स्नान किए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वो अपराधी है। उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसमें कोई संचय नहीं है। इसका और एक चमत्कारिक फ़ायदा बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज़ 4 पत्ते ही आपको खाने हैं। 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज़ 5 की संख्या में ही खाने हैं। और दिन में एक बार सुबह स्नान ध्यान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। देखना आपको अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा और काम में सहित 8 तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे। द्रोणागिरि पर्वत वो अपने हाथों में उठाकर लाए। ये सब अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था जो उन्हें प्राप्त थी। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हैं। तो अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्त होगी, जिसमें व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है। ज़रा सोचिए, इस तरह के विशेष गुप्त प्रयोग के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से बदल सकते हैं। हम इन्हें बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको देह सिद्धि मिले, यानी आपका देह सिद्ध हो जाए, जिससे कि आपकी कुंडली चक्र जागृत हो जाए, तो हर दिन तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दें। इससे शरीर रोगों से मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के पत्तों का नियमित सेवन करें। अब जानते हैं तुलसी कुछ विशेष फायदे। जिन लोगों पर भूत बाधा, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नज़र दोष लग गया है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से जलते हैं। उनकी नकारात्मक रंगों के कारण फिर नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। तो अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा, नज़र दोष, किसी भी हाय बद्दुआ कभी भी आपको ना लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनना है। कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा, नज़र दोष, किसी की बाहर बद्दुआ नहीं लगेगी। या फिर जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने से पहले पानी में डालकर रोज स्नान शुरू कर दें। भूत प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिनके ऊपर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करें, तुलसी के जड़ की मिट्टी घर में लाकर रखें, फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं।
सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य दिन ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, हार और निराशा छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दें। बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्जों का बोझ सब कुछ दूर हो जाएगा। सबको एक हफ्ते में ही इसके शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरी तरह से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें तो पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें। ये कोई हवा में बात नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब तक आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्य को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है या फिर बार बार टूट रही है और आदत बना ले कि वो प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद वो तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्दी उसके विवाह के योग बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दे दें। ऐसा करने से बिजनेस में लाभ के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो भी तुलसी का पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे घर में धन निरंतर आता रहेगा। बस शर्त यह है कि आप उससे अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं तो निरोग काया प्राप्त होती है और इससे शत्रु का नाश होता है। हर शत्रु का मतलब कि आपके घर में सुख, आपके घर में दुख, तकलीफ, परेशानी, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे, उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती है। परंतु अगर आप दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा रखते हैं तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है। आपने ज़रूर देखा होगा कि कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दरिद्र रहते हैं। दरिद्र होने का एक ही कारण हो सकता है कि वो लोग तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में रखते हैं। दिशा का खास रूप से ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। फिर देखना तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहाँ कहाँ से पहुँचते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहाँ भी तुलसी का पौधा रखा जाता है वहाँ के आसपास हमेशा साफ सफाई होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।